नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री चंपई सोरेन के अगले कदम को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। दूसरी तरफ राज्य के राजनीतिक हालात को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन से लेकर भाजपा के कैंप में सुबह से लेकर देर शाम तक रणनीति बनाने और बैठकों का दौर चल रहा है। उधर पत्रकारों ने चंपई सोरेन से भाजपा में शामिल होने के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में मेरी किसी भाजपा नेता से मुलाकात नहीं हुई और मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे भाजपा में जाने की बात कौन कह रहा है। इस बीच चर्चा है कि चंपई सोरेन को हेमंत सोरेन ने फोन किया और पार्टी के अध्यक्ष एवं अपने पिता शिबू सोरेन से उनकी बात कराई। सुलह होने की सूरत में वो झामुमो में ही बने रह सकते हैं। चंपई सोरेन के साथ झामुमो के जिन विधायकों के भाजपा में जाने की अटकलें लग रही थी, वे मंगलवार दोपहर सीएम हेमंत सोरेन से मिलने उनके आवास पहुंचे। सूत्रों के अनुसार हेमंत सोरेन ने सभी विधायकों को समझाया और उनसे कहा कि हम हर विपरीत हालात में एक साथ रहे हैं और ये एकजुटता बरकरार रखने की जरूरत है। हेमंत के आवास से निकले विधायक रामदास सोरेन, समीर मोहंती, मंगल कालिंदी और संजीव सरदार ने कहा कि वे झामुमो छोड़ने की सोच भी नहीं सकते। उन्होंने कहा, हमारे विरोधी कोरी अफवाहें उड़ा रहे हैं। सूबे की सियासत में मची इस खलबली के बीच हमने पलामू के अनुभवी राजनीतिक सूझबूझ रखने वाले सड़क सुरक्षा परिषद के सदस्य रहे रविंद्र तिवारी से उनकी राय जानी। उन्होंने इस पूरे मामले पर वर्तमान सीएम हेमंत सोरेन को निशाने पर रखा। उन्होंने कहा कि 2010 में ही जेएमएम पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, इसके गवाह वो खुद हैं, लेकिन चंपई सोरेन की वजह से ही ये पार्टी बची रही और कुछ ही दिनों के लिए चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाना बचकाना हरकत बताया। साथ ही बीजेपी के शीर्ष नेतृत्वकर्ताओं पर भी उन्होंने निशाना साधा। ये घटना, चूंकि देखिए कोई भी साधारण बात है, कोई भी नेता को जब आप मुख्यमंत्री बना देते हैं, उसके बाद जब फिर उससे इस तरह से आप इस्तीफा लोगे तो तय बात है कि उसकी मानसिक स्थिति बदलेगी। और ये अनेकों उदाहरण देखा गया है। इसीलिए शायद आज की तारीख में आप देखिएगा कि जेल में रहते हुए भी केजरीवाल कतई इस्तीफा नहीं दे रहा है, क्योंकि अब कोई सत्ता को छोड़ना उड़ना नहीं चाहता है। लेकिन एक जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा कि भाई इसमें आखिर किसने किसको ठगा या कौन किसको ठग रहा है, तो मैं आपको पहली बार ऑन कैमरे एक बात बता रहा हूँ, यह आम झारखंड के लोगों को जानना भी चाहिए और जानना का हक भी है। जहां तक आपको ध्यान में होगा कि जब 2010 में 18 बीजेपी का, 18 जेएमएम का और अन्य तरह का इस तरह से सरकार थी। 9 दिन के बाद शिबू सोरेन का सरकार हटा, फिर राष्ट्रपति शासन लगा। फिर जब नितिन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो मुझे ये जवाबदेही मिली थी। आज मैं ऑन कैमरा खोलकर बता रहा हूँ। तो उस समय मैंने जेएमएम और भाजपा का सरकार बनाने के क्रम में जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरे सामने गुजरा है, आज मैं कह सकता हूं कि अगर हेमंत सोरेन जेएमएम गुरुजी और हेमंत का अगर वफादार नहीं होता तो जेएमएम नाम की राजनीतिक पार्टी उसी दिन समाप्त हो चुकी थी और पूरी की पूरी जेएमएम भारतीय जनता पार्टी में घुस जाती और भाजपा की सरकार बन जाती। वही व्यक्ति था जो जबरदस्ती हम लोगों को बाध्य किया कि मान लीजिए अगर हम सरकार बनिए जाएगा, हम लोग ठीक है शामिल हो जाएंगे, लेकिन अगर जेएमएम में अगर हेमंत को ला करके उसको डिप्टी सीएम बना दीजिएगा तो पार्टी भी हमारी बच जाएगी और हेमंत भी आपके साथ आ जाएगा। तो आज मैं आपके पास पहला ये खुलासा कर रहा हूं कि उसी दिन झारखंड मुक्ति मोर्चा नाम का दल समाप्त हो गया था, जिस दिन हम लोग भाजपा और जेएमएम की सरकार बना रहे थे। यह हेमंत सोरेन और मथुरा महतो, जो मथुरा महतो के साथ भी इसने दगा किया। आज सबसे बेसी छांटा हुआ अगर कोई है तो सबसे सीनियर एमएलए मथुरा महतो, वो कैबिनेट में नहीं है। और अगर चंपई सोरेन को रख ही लेते इलेक्शन तक मुख्यमंत्री तो कोई पहाड़ नहीं टूटता, सबों को पता था। लेकिन किस तरह से जलील करके इसको हटाए, तो गलती हेमंत उसी दिन हुआ था चंपई से जिस दिन इन्होंने कैबिनेट मंत्री दोबारा स्वीकार किया। नहीं तो ये तो तय था कि इनको भागना है, क्योंकि किसी को आप सीएम रख लो उसके बाद फिर उसी के अंडर में कैबिनेट मिनिस्टर रहे, ये संभव होता नहीं है। कहना अलग बात है, क्या अब हेमंत सोरेन किसी दूसरे अपने जेएमएम के नेता के मुख्यमंत्री तो काल में कैबिनेट मंत्री रहेंगे क्या? कभी नहीं रहेंगे। तो ये निर्णय एकदम मुझे लगता है बचकाना है और यही निर्णय ठीक है। आज कितने एमएलए टूटेंगे नहीं टूटेंगे ये अलग विषय है, अकेले जाएंगे हेमंत के खिलाफ तो क्या कर लेंगे, बहुत सी बातें होती है। लेकिन ये आप तय जानिए कि चंपई सोरेन का जेएमएम का अंदर तक बहुत ही प्रगाढ़, उसका ताकत भी है, सामर्थ्य भी है, उसका पहुंच भी है और उसको लोग स्वीकार भी करता है क्योंकि जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है। ये बात अलग है, बल्कि भाजपा में आएगा तो उसको बहुत फायदा होगा ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि भाजपा का कैडर उसको कितना एक्सेप्ट करेगा, भले उसको लोग ले आए। हाँ, भाजपा में एक फायदा उनको हो सकता है कि मान लीजिए उनके बेटे को टिकट दे करके एमएलए बना दे, इनको राज्यसभा वगैरह में ले आए, कैबिनेट मंत्री बना ले, एडजस्ट कर दे। लेकिन जो राजनीतिक ताकत होती है वह राजनीतिक ताकत हेमंत सोरेन का से ज्यादा आज भी जेएमएम में स्वीकार्य है, वह है चंपई सोरेन। अपने हालांकि बहुत योग्य है, काबिल है, बहुत सक्षम है, ये कहना उचित नहीं है क्योंकि आप भी देखते हैं हम लोग भी देखे हैं।
जब से भी जेएमएम की सरकार बनती है तो चंपई दादा 2 विभाग उनके पास हमेशा रहा। एक ट्रांसपोर्ट जो हम लोगों से रिलेटेड है और दूसरा ट्राइबल वेलफेयर। ये 2 डिपार्टमेंट उनके पास हमेशा रहा। लेकिन अबर जब वो कैबिनेट में भी गया तो आपको आश्चर्य होगा कि उसका ये दोनों प्रिय विभाग वापस ले लिया हेमंत, और उसको इरिगेशन दे दिया, जिसमें कहीं कुछ करने के लिए है ही नहीं है, क्योंकि फंड नहीं है तो काम क्या कीजिएगा। तो यानी बना कर भी नहीं बनाना, तो यानी उसको ये भी बात कर रहा था। और जहां तक अभी जो आप लोग हम आप सुन रहे हैं रोज रोज न्यूज में हम भी सुनते हैं, अनेकों लोग अपने अपने हिसाब से समाचार बताते हैं, तो मैं आपको बताऊं सही बात है कि यह भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व का बेवकूफाना है, जो लगातार मीडिया में आ जाता है कि ये चल रहा है, ये चल रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, और फिर टाटा फिस हो जाता है। तो ये उनके लिए शर्म का विषय है। आखिर किस तरह का व्यवस्था करते हैं किसी राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए कि आपका कोई भी काम होने से पहले ही मीडिया में आ जाता है भाई। इसका सीधा मतलब है कि भाजपा का जो तथाकथित बड़े नेता हैं वो अभी भी बहुत ही बच्चे हैं और बहुत ही कच्चे हैं। इस बेचारे का लाइफ तो बर्बाद कर दिए। इसके साथ 12-13 विधायक थे। जैसे ही ये मामला लीक हो गया मीडिया में, सब अपना जान बचाने के लिए भाग गया। अब वो गरीब अकेला पड़ गया। तो जो आपका समर्थक था, जो आपके लिए बहुत कुछ करना सोचा था, उसको भी आपने कमजोर कर दिया। ये कौन सी राजनीति है? तो आप घुमा फिरा करके देखिएगा तो गलती किसी और का है, चुकाता कोई और है। अभी तो अनेकों तरह के यही सवाल चलेगा, वो इससे को धोखा दे दिया, वो उसको धोखा दे दिया। लेकिन इस कड़ी में मैं आपके माध्यम से ये बता दूंगा हम लोगों को कि आज अगर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा अगर मजबूत है, तो उसमें हेमंत सोरेन से ज्यादा अगर कोई सफल है, सक्सेस है यहाँ तक लाने में, तो वह है चंपई सोरेन। और दूसरा है मथुरा प्रसाद महतो, जो महतो घराने में, जो महतो माझी का इनको समीकरण है। आप आज भी देखो तो महतो इनके राजनीति में कहाँ है, चाहे गुरुजी हो, जो शैलेंद्र महतो और निर्मल महतो, महतो लोगों का ही खड़ा किया हुआ पार्टी है। लेकिन आज महतो साइबर हो गया, कहाँ गया उसका कोई अता पता नहीं है। यानी ये बाप बेटा मिल करके और परिवार में से बाहर ये कभी जा नहीं सकते। और कोई भी राजनीतिक दल अगर अपने परिवार में सिमट जाएगा तो उसका समाप्त होना तय है, आज हो, कल हो, परसों हो।